जिन बच्चों की मौत पेपर लीक की वजह से हुई है, अगर भाई मरने के बाद भूत बनने का मौका मिले ना, जिनके वजह से पेपर लीक हुए उनकी जिंदगी हराम कर देना प्लीज भाई प्लीज। क्या भूत भी हकते होंगे? इस सवाल का सही और सटीक आंसर आज हम जानेंगे। तो दिस इज अ बॉय लकी सम्राट। तो शुरू करते हैं आज का क्रियाक्रम। तो हमारी सूत्र टीम द्वारा पता चला है कि भूत हकते हैं क्योंकि ये खून पीते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ये इससे ये सिद्ध होता है खाएंगे तो हगेंगे, साइंस है भाई। तो आज हम आपको ऐसी मूतने पे मजबूर कर देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने कान में ईयरफोन डाल लें जिससे माहौल बन जाए। माहौल बनेगा तो मूड बनेगा। तो मूड तब बनता है जब वो करते हैं, लेकिन कहानी सुनने के लिए भी तो जरूरी है ना। तो मूड और माहौल के बिना कुछ नहीं होता, ना कहानी ना वो, समझ रहे हो। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। यह है कहानी कक्षा 5 की, जब हम पैंट में हक देते थे भूत के नाम से। शायद आप भी। तो लेके चलते हैं हमारे विद्यालय, जो कि एक सरकारी स्कूल था। तो हम कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी 2 बजे खाने की छुट्टी में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते हम लोगों ने एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। उसका नाम था बर्फ पानी। जिन लोग इंग्लिश के चोदे हैं उन लोगों को आइस वाटर मैं बता देता हूँ। ये गेम बहुत ही आसान होता है। हम लोग कुल 10 से 20 लोग इस गेम को खेल रहे थे। मान लें कि पूरी क्लास ही मिलकर ये गेम खेल रही थी। तो इस गेम में हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे और हमारे विद्यालय के पीछे खेती का कारोबार अवैध रूप से चल रहा था, जिसमें पता है क्या लगा था, जिसमें कस्तूरी मेथी की कालाबाजारी के लिए खेती हो रही थी। हमारे स्कूल के पीछे खेत थे, तो हम लोग खेलते खेलते खेत चले गए थे। तो सभी बच्चे आगे थे, मैं पीछे था। पता है क्यों? क्योंकि मैं होमवर्क नहीं किया था तो मार खा चुका था, और अब हम स्कूल के ग्राउंड से बाहर जाएंगे तो दोबारा मार खा जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा मरने दो सालों को, मैं तो नहीं कुटने वाला। मेरी कमर वैसे ही लाल हो चुकी थी सर के हाथों के द्वारा। तो मैंने डिसाइड किया मैं तो दोबारा कुटने नहीं वाला। तो इसी कोशिश को आगे जारी रखता हूँ और सभी लोग आगे दौड़ते दौड़ते जाते। तभी पेड़ पर एक मटकी रखी हुई थी। ये वो वाली मटकी जब कोई मर जाता है जो क्रियाक्रम में जिसमें आग ले जाते हैं, उस टाइप की मटकी एक पेड़ से टंगी थी। तो एक बच्चे को दिखाई दी, उसने बताया उसमें धुआं निकल रहा है। तो सभी लोग देखने लगे। मैं बहुत पीछे था तो मैं नहीं देख पाया। मेरे दोस्त ने आकर मुझे कहानी सुनाई है। फिर वो मटकी एकदम से हवा में उड़ के पास आने लगी और पास, और उससे आवाज आने लगी, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी। तो उसको देख के कक्षा 5 के बच्चे हैं यार, सभी लोग डर गए और सभी लोग वापस रिटर्न स्कूल की तरफ तेजी से दौड़े। मैंने सभी लोग रिटर्न आ रहे थे, मैं यहाँ बीच में खड़ा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले वहाँ पर भूत है, मटकी उड़ रही। तो मैंने बोले चलो जल्दी भागो। तो हम लोग अपने ग्राउंड की तरफ आ गए। हमारे स्कूल में लंच का टाइम ख़त्म हो चुका था और हम लोगों ने पढ़ाई की और 4 बजे अपना बस्ता उठा के घर की तरफ आने लगे। तभी रास्ते में मेरा दोस्त पंकज मुझसे कहता है, भाई भूत होते हैं क्या? तो आप लोगों को बता दूं, हम लोग जिस रास्ते से घर जा रहे थे वो खेतों वाला आधा से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था। तो उस रास्ते में मैंने कहा, भाई देख, भूत तो होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक इस रास्ते पे जब तक तू मान लेकर के भूत होते हैं, और जैसे ही रास्ता हम घर पाएंगे तुम भूत की माँ की बोल सकते हो। अब तो मान ले जब तक हम रास्ते पे जब तक भूत होते हैं। इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे जा रहे थे और अपने घर सफलतापूर्वक पहुंच गए। और जैसे ही हम हमारे घर देखा तो हमने कहा, भूत तेरी माँ की। फिर उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर गए और इसी रास्ते से हमारा आना जाना रहता था और इस रास्ते पे शमशान भी था। तो ऐसे ही कुछ 6 महीने हो गए थे। इस रास्ते पे लोग पता ना पूजा वूजा टाइप का देते थे। जिन लोगों के घर में भूत आता था तो शमशान की तरफ या नींबू फेंक दिया कुछ, तो वहाँ पर पूजा होती नहीं। तो वहाँ पर कुछ लोग रास्ते के पास में पूजा कर देते और कुछ पैसे चढ़ा देते थे। तो हम दोनों वैसे
हम लोगों को घर वाले पैसे कभी देते थे कभी नहीं, तो हम लोग रास्ते में देखते थे आज किसी ने पूजा तो नहीं की। तो हम दोनों दोस्त ने एक बार देखा, यार यहाँ पर पूजा हुई है, पैसे चढ़े हैं, एक काम करते हैं, ऐसे कैसे उठाएं। तो हमें दादा दादी द्वारा कहानी सुनाई गई थी, ऐसी किसी भी चीज़ को मत छूना वरना भूत तुम्हारे पीछे। तो मैंने कहा भाई तू यहीं रुक, पैसे कोई उठा ना ले, मैं अभी आता हूँ। मैं दौड़ते दौड़ते गया, हनुमान जी के मंदिर तक गया और वहाँ से मैंने हनुमान जी का टीका लिया और अपनी गद्दी में टीका लेकर दौड़ा। मैंने अपने दोस्त को लगा और मैंने खुद ने टीका लगा लिया। मैंने बोला भाई अब हमारे पास हनुमान जी की शक्ति है। अब हम पैसे उठा लिए और हम लोग 10 रुपये मिले थे, 5-5 रुपये के काली चुड़ैल नाम का कुरकुरा खरीद लिया। गाइस पूजा से चुड़ैल तो आ ही जाते हैं, भले ही कुरकुरे ही क्यों ना हो। तो फाइनली हम दोनों ने कुरकुरे खाए और रिटर्न स्कूल। लेकिन स्कूल से हमें 2 बजे पेट दर्द का बहाना बना के हम फिर घर आ गए। लेकिन इस बार हमको कुछ नहीं मिला। फिर दूसरे दिन हमने सोचा आज फिर पैसे में, लेकिन कुछ लोग इतने गरीब इतने नालायक होते हैं, वो लोग 1 रुपये चढ़ा के सोचते हैं भूत भाग जाएगा। अरे गरीबों को ज़्यादा चढ़ाओ। मेरी और मेरे दोस्त पंकज की लड़ाई हो गई क्योंकि वहाँ 1 रुपये चढ़ा था। अब हम क्या करें? इन लोगों को समझाओ 1 रुपये में भूत नहीं भागता, थोड़े ज़्यादा पैसे चढ़ाया करो। प्लीज़ यार समझाओ आप लोग। मेरा पंकज ने ऐसे भाषा बोली, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लोग इतने हरामखोर हैं, 1 रुपये चढ़ा। मैंने और मेरे दोस्त ने सबसे 15 मिनट 1 रुपये के लिए लड़ाई की। फिर हमने डिसाइड किया कि हम 1 रुपये की 4 टॉफ़ी लेंगे, 2 तेरी 2 मेरी। इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ दिन बीते। लगभग 5 दिन बाद हमारे स्कूल का एक लड़का बेहोश हो गया। उस लड़के की नाक से खून आने लगा। फिर हम लोगों को पता चला वो लड़का शायद उसी मटकी को देख लिया था और उसी रास्ते पे जाता रहता था, उसे भी ऐसा ही अनुभूति हुई थी। तो वो ये देख कर काफ़ी डर गया था, जिसके कारण उसे चक्कर भी आए और उसकी नाक फूट गई। फिर तभी कुछ लोग बोले मिर्गी आ गई, जूता सुमा। मैंने कहा हैक, मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ जूता सुमाया मैं मार दूंगा। फिर हमारे स्कूल में एक काम वाली थी जो आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा ये नाक फूट गई, इसको कंडे यानी गाय के बने गोबर के उपले सुंगा तो शायद खून आना बंद हो। हमने ऐसे ही किया, वो ठीक हो गया। लेकिन वो 5 दिन तक ऐसे ही बीमार रहा। फिर उसे अस्पताल भी ले जाया गया और पंडा के पास झरवाने भी। तो मैं एक अच्छी सलाह दूंगा, डॉक्टर भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि समस्या क्या है हमको पता नहीं होती। हम हमेशा एक चीज़ पर फोकस करते हैं, एक को सपोर्ट करते हैं, एक को नेगेटिव। ये कहानी एक मनोरंजन थी, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और आपकी भी कोई कहानी है तो भी कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपके घर भूत आ जाएगा ना।